उत्तर प्रदेश में जैसे ही निकाय चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही कई सारे आरोप जो है वो लगना भी शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर सोनी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। बात करें हम उत्तर प्रदेश के नवाबगंज की, जहां पर नवाबगंज के नगर पालिका अध्यक्ष सहला ताहिर पर कई सारे गंभीर आरोप जो है भाजपा जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर ने लगाए हैं। जी हाँ, जिस तरीके से जो नगर पालिका का जो फंड है उसका दुरुपयोग किया गया, साथ ही आज जिस तरीके से नवाबगंज के लोग जो है डेंगू जैसी महामारी से जूझ रहे हैं और कई सारी अन्य जो बीमारियां हैं उनके साथ साथ गली की साफ सफाई को लेकर जिस तरीके से जो जनता परेशान है उसको लेकर आर सोनी न्यूज संवाददाता अखलाक अंसारी से उन्होंने बात करी। जी हाँ, नरेंद्र सिंह राठौर जो कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष है, उन्होंने कई सारे आरोप जो है इस उपाध्यक्ष पर लगाए, जो कि नगर पालिका के अध्यक्ष सहला ताहिर हैं। उनके बारे में उन्होंने क्या क्या बोला वो हम आपको सुनाते हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से निकाय उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और कई जनपद में हो रहा है। उसी में से एक है नवाबगंज। नवाबगंज में किस तरीके से जो सहला ताहिर है उनके ऊपर जो आरोप लगाए, आइए वो हम आपको सुनाते हैं कि कितने गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं। आइए देखते हैं नवाबगंज से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट। निरंजन जी जानना चाहेंगे, नवाबगंज नगर पालिका में जो आज गंदगी है, जो डेंगू जैसे एक बीमारी चल रही है, तो पूरी नालियां नगर की नहीं बल्कि पूरे नगर में सब नालियां चौक पड़ी हुई, तो उसको आप कैसे दोषी ठहराना चाहेंगे, कैसे बताएंगे? क्योंकि ये तो दायित्व नगर पालिका का ही है। नगर पालिका ने अपना दायित्व पूर्ण रूप से नहीं निर्वहन किया। पूरा घोटालेबाजी रही यहाँ। नालों की सफाई में घोटाले किए गए। कई बार नालों की सफाई कागजों में हो गई लेकिन वास्तविक स्थिति में नहीं हो पाई। तो ये सब चीज़ें रहीं जिनकी वजह से आज नाले नालियाँ सारी चौक हैं और बजा रही हैं। पानी सड़कों पे है और पानी इकट्ठा है, जिसकी वजह से डेंगू वगैरह का जो प्रकोप नवाबगंज नगर में थोड़ा ज़्यादा है। लोगों का कहना यह भी है कि जो नगर पालिका चेयरमैन सहला ताहिर को आपने पूरे 5 साल काम ही नहीं करने दिया। ये बात क्या सच्ची है, क्या है? देखिए, लोग आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है और कोई भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन यदि मैंने शिकायतें करी, विरोध किया, तो इस बात का किया कि नाले की सफाई में 14 लाख रुपए निकाले गए और नाले में एक झाड़ू भी नहीं चली। क्या इस बात का विरोध गलत था? मैंने इस बात का विरोध किया कि अंगदेव भट्टा जो मार्ग है उसके करोड़ों रुपए निकाल लिए गए और उसमें कहीं कोई मिट्टी तक नहीं पड़ी। क्या ये विरोध गलत था? मैंने इस बात का विरोध किया कि संविदा कर्मचारियों पर विभिन्न संविदा कर्मचारी लगाए गए जो कि कागजों में लगाए गए सिर्फ, और उनका पैसा निकाल लिया गया। क्या ये विरोध गलत था? आज डॉक्टर ताहिर मुझको जो संज्ञान में आया है, आज डॉक्टर ताहिर ने स्वयं आईटीडो ग्रुप पर यह बात लिखी है, मास्टर राशिद की पत्नी के लिए शायद, कि वो उनकी पत्नी को एज ए संविदा कर्मचारी उन्होंने दर्शा के 2,91,000 के आसपास उनको पेमेंट किया। क्या ये 2,91,000 रुपया क्या पालिका अध्यक्ष का निजी रुपया था जो उन्होंने निकलवा दिया? ये तो सरकारी पैसा था भाई। ये तो चाचा भतीजे हैं, तो अब ये एक दूसरे के फाइट में आ रहे हैं, तो ये अब क्यों एक दूसरे के टिप्पणी कर रहे हैं? ये उनका विषय है, वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये सरकारी पैसा है। वो कैसे अपने चाचा को या भतीजे को या अपने भाई को, अपने बंदे को दे सकते हैं? ठीक है, आपने लगाया तो उनसे काम लीजिए, काम करना पड़ेगा उनको। देखिए, रहा इस ये सवाल जो वो तो उन्होंने स्वयं डाला है कि चेक उन्होंने दिए हैं और वो बैंक स्टेटमेंट भी डाला है। अब ये सारी चीज़ें कितना स्वयं वो इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने कितना घपलेबाजी की है। 2,93,000 तो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में। जब पता चल गया कि वो चाचा भतीजे दोनों आपस में चुनाव में आ रहे हैं, तो ये चीज़ खोलना शुरू हुई। अभी देखिए कितनी चीज़ें खुल कर आएंगी, स्वयं खोलेंगे वो। और ये चीज़ तो मैं समझता हूँ प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर ये पैसा निकल गया कैसे गया। एक कल वीडियो वायरल हुई है, उसमें ये एक आरोप फैसल है, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि ये दोनों चाचा भतीजे हैं, सापा से टिकट इसलिए इन्हें मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ताहिर इनको बैठा देंगे। ये क्या पूरी सच्चाई क्या है? देखिए, डॉक्टर ताहिर का जो विषय है वो जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है।
डॉक्टर ताहिर की कार्यप्रणाली पूरी तरीके से समझ चुकी है कि ये किस प्रकार से कौन कौन से खेल खेलते हैं। जनता अब इनके झांसे में आने वाली नहीं है, और जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। ये चाचा भतीजे क्या कर रहे हैं जनता भी जानती है, भतीजे क्या कर रहे हैं, चाचा क्या कर रहे हैं, सारी जनता जानती है, और जनता से कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। और जनता इस चीज़ का परिणाम आने वाले समय में बैलेट के माध्यम से दे देगी। भाजपा सरकार में जैसे कि बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी जाने जाते हैं, तो आप बन में ये लाल मार्केट बनी है, इस पे अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला जबकि अवैध है? देखिए ये बात सही है आपकी। ये जो मार्केट है वो पूर्ण तरीके से अवैध है, और इसका एनएच से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सारे लोगों ने इस चीज़ को लिख के दे दिया गया है कि ये मार्केट अवैध है, और ये जो मार्केट है वो एनएच के ज़मीन पर बनी हुई है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम है कि हमारे प्रेम प्रकाश जी ने इसमें एक शायद पीआईएल डाल रखी है। अब उस पीआईएल पे काम क्यों नहीं हो रहा है मैं नहीं समझ सकता कि पीआईएल पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिर इतने लंबे समय तक कोई पीआईएल पड़ी है, वो डिसाइड नहीं हुई है अभी तक। ये मेरी समझ से परे है, और यही एक कारण आ जाता है बीच में कि ये पीआईएल पड़ी हुई है, न्यायालय के अंतर्गत ये मामला पड़ा हुआ है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। अब पीआईएल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये प्रेम प्रकाश जी अच्छे से समझ सकते हैं, मुझको इसका ज्ञान नहीं है। फिलहाल इस बात को तो छोड़ो, अब एक बात ये बताइए, अगर आप भाजपा सरकार से टिकट मिलता है, आप जीतते हैं, तो नगर के लिए आप क्या विकास करेंगे ये बताइए। देखिए अखिलाख जी, नगर के विषय में मेरा एक बहुत खूबसूरत सपना है। मेरा जो नगर है, मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि, और ईश्वर करे तो मेरी मरण भूमि यही हो। मेरा एक बहुत खूबसूरत सपना है इस नगर को सजाने का। भाई साहब ने इस सपने को देखा था, चूँकि वो पूरा सपना साकार नहीं हो पाया उनका, और उसके बाद में जो 10 वर्ष बीच के और निकले उनके बाद में, वो सारा जो उन्होंने सपना पूरा कर दिया था उस सपने को भी ध्वस्त कर दिया गया। मेरा वही सपना है कि नगर हरा भरा हो, नगर सुंदर हो, नगर में सारी व्यवस्थाएं हों, ये सारी चीज़ें। अब मैं देखिए, घोषणा पत्र की बात लोगों ने मुझसे कहा कि भाई आप अपना घोषणा पत्र जारी कीजिए। मैंने घोषणा पत्र क्या चीज़ होती है भाई, मुझे समझ में नहीं आती है। ये घोषणा पत्र का जो फंडा है मेरी समझ में नहीं आता है। मैं प्रतिदिन यदि 1000 लोगों से बात करता हूँ, 1000 लोगों की बातें सुनता हूँ, 1000 लोग मुझे अपने अपने सुझाव देते हैं, और उसमें से मैं समझता हूँ शायद अधिकतर लोगों को सुझाव सही होंगे तभी वो मुझे देते होंगे। तो वो सारे सुझाव जो हैं वो सारे मेरे घोषणा पत्र हैं। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ मुझको समझा के जाता है, मुझे बता के जाएगा, तो वो सारा ही घोषणा पत्र के अंतर्गत है। अब मैं कहती हूँ सब नालियों की सफाई करूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा, सड़कों को साफ करूंगा। एक बात को रोकना चाहूंगा आपको, जैसे डेंगू जैसी महामारी में लोग मर रहे हैं, बहुत बुरी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो इसमें आपने डेंगू जैसी महामारी में आपने कुछ किया लोगों के लिए? देखिए, ये एक दैवीय आपदा है। उस दैवीय आपदा से निपटने का मैंने सूक्ष्म सा प्रयास किया। जो छिड़काव इत्यादि मेरे माध्यम से पिछले कुछ समय में हुआ, मैंने उसमें एक अपना सूक्ष्म सा प्रयास किया। और अखलाक जी, मैं आपको बताऊं कि शायद जिस मोहल्ले में छिड़काव होके आता था, उस मोहल्ले से मेरे पास 10-20 फ़ोन अवश्य आते थे। क्या वो लोग इस बात बस्ती में भी कराया है, बस्ती में भी कराया? नहीं, सारी बस्तियों में छिड़काव हुआ है। ये मुझ पर कोई व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने सिर्फ हिंदू बस्ती में छिड़काव कराया, मुस्लिम बस्तियों में नहीं कराया। और मैं ये बात का भी दावा नहीं कर सकता, हो सकता है कोई 1-2 गलियां छूट भी गई हों, क्योंकि मैं चूंकि साथ में नहीं रहा छिड़काव के समय, पूरे समय पे, तो ये भी संभव है कि कोई शायद 1-2 गली छूट भी गई हों। जनता आप पर कैसे विश्वास करे, क्योंकि जो चेयरमैन पहले रह चुके हैं वो लखनऊ भाग जाते हैं। हो सकता है आप जीत गए तो आप बरेली या लखनऊ आप भी चले जाएं, इसके बारे में क्या करेंगे?
नहीं, लखनऊ जाने का तो भैया ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। हम इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं कि लखनऊ में कोठी ले पाएँ। हम एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। लखनऊ में कोठी लेने की हमारी हैसियत नहीं है, वो बड़े लोगों की हैसियत है। अब वो उन्होंने अपनी भाई बड़े बड़े आलीशान बंगले लखनऊ में और दिल्ली में बनवा रखे हैं, लेकिन हमारी ऐसी हैसियत नहीं है कि हम लखनऊ और दिल्ली में बंगले बनवा पाएँ। इसलिए मैं रहूँगा तो नवाबीगंज में। बहुत से बहुत, हाँ, जहाँ आपका सवाल है, बरेली आना जाना मेरा लगा रह सकता है। फिलहाल आप जनता के बीच में रहेंगे? बिल्कुल रहूँगा, क्यों नहीं रहूँगा भाई। बरेली भी रहूँगा तो बरेली भी कोई बहुत दूर नहीं है नवाबगंज से। अगर नहीं रहने का मतलब आना जाना, भाई आना जाना तो बरेली, नवाबगंज में जो लोग रहते हैं क्या उनको बरेली नहीं आना जाना पड़ता है? वो भी काम से बरेली आते जाते हैं। देखने को ये भी मिला है कि आप हफ्ते में कम से कम 5 दिन नवाबगंज में देते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। मैं लगभग 4-5 दिन नवाबगंज में रहता हूँ। जनता की मदद भी करते हैं, सुनने में आया है। अब ये जनता जानती होगी, जनता कह सकती है, मैं तो अपने मुंह से इस बात को नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, मेरे पास जो भी कोई आता है या जो भी कोई फ़ोन आता है, मैं अपने एंड से अपने जितना भी संभव हो सकता है मदद करने की कोशिश बस करता हूँ। बाकी ईश्वर की इच्छा, सारे काम तो कभी किसी के हो ही नहीं पाते हैं। चलिए, कुछ हो जाते हैं, कुछ नहीं हमारे होते हैं। आज